बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के सिलसिले का चौथा लेक्चर आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 3 लेक्चर जो बगौर सुन लिए होंगे और चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल दे रहा है, और चाहे आप एक कंपोजर हैं जिसने अपनी कोई प्राइवेट शॉप रखी हुई है प्रेस की, जहाँ पे वो कंपोजिंग वगैरह जो कर रहा है, तो ये कमांड जो है वो हर एक ने यूज जो करनी है, जो आज हम कमांड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे कोई रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया, तो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि जो है वो अपने दोस्तों से भी इन लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि ये जो हमने कोशिश की है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक जो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद जो है वो हो सके। तो स्टूडेंट, आज जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम जो करने जा रहे हैं। टेक्स्ट कहते हैं लिखाई को। ये जो चीज़ें हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये मैंने क्या किया है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिंग। ये जो काम मैंने किया है, मैंने ये अल्फाज लिखे हैं, इसे कंपोजिंग कहते हैं। और ये जो अल्फाज हैं ये कंप्यूटर की जुबान में इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट। क्या कहते हैं, टेक्स्ट। ठीक है जी। अब टेक्स्ट की जाहिरी शक्ल और सूरत बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई मौजूद है। ठीक है जी, यानी पहले से जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो जाहिरी शक्ल और सूरत उसकी सेट कर दी गई है वो मौजूद है, उसको तब्दील करने के अमल को कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आज की हमारी जो कमांड है उसमें हम दो चीजों का सहारा लेंगे। एक हम जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार का सहारा लेंगे आज की कमांड को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरा फॉर्मेट की कमांड है। फॉर्मेट के अंदर फाउंड की कमांड, फाउंड की कमांड के जरिए भी हम कुछ काम जो है वो परफॉर्म करें। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सा होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार की ये निशानी होती है जी कि उसके ऊपर आपको ये 12 टाइम न्यू रोमन और BIU के बटन जो नजर आते हैं। ठीक है। अब ये है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि कोई भी चीज जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टेक्स्ट कहते हैं। और टेक्स्ट की जो जाहिरी शक्ल और सूरत है उसको कहते हैं फॉन्ट। क्या कहते हैं, फॉन्ट। जैसे हम खत्ताती जिसको कहते हैं, यानी आपने देखा होगा कि अगर आप उर्दू के अंदर जो रस्मुल खत है, यानी कि नूरी नस्तालीक है या इस तरह के और जो खत हैं, या आपने देखा कि कुरान पाक जो है उसको मुख्तलिफ रस्मुल खत के अंदर लिखा जाता है, तो वो जो रस्मुल खत है उसको इंग्लिश के अंदर फॉन्ट कहा जाता है। यानी टेक्स्ट की जो जाहिरी शक्ल सूरत है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। अब फॉन्ट जो है उनके मुख्तलिफ नाम है। ठीक है जी, फॉन्ट जो है वो मुख्तलिफ नाम है। जैसे कैलीग्राफिक में रस्मुल खत के नाम होते हैं, इसी तरह जो इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं या इंग्लिश के रस्मुल खत हैं उनके भी नाम हैं। और उनमें जो है जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट लगा हुआ होता है यहाँ पे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पहले से फॉन्ट लगा होता है इसको कहते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है जी, क्या कहते हैं, टाइम्स न्यू। अब ये कमांड बड़ी आम सी हो गई है, मोबाइल में भी आप मुख्तलिफ देखते हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो आपको बता दूं कि ये आप ध्यान में रखिए, वाइवा में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है जी, टाइम्स न्यू रोमन। अब उसका डिफॉल्ट साइज क्या है, यानी जो लिखाई है उसका डिफॉल्ट साइज क्या है। ठीक है जी, तो डिफॉल्ट साइज जो है वो होता है जी 12 पॉइंट्स PTS इसकी यूनिट होती है। ये यहाँ पे इट मीन ये जो लिखा हुआ है टाइम न्यू रोमन, ये क्या है, फाउंट है। ये रस्मुल खत का नाम है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये लिखाई का साइज है, फाउंट साइज इसको बोलते हैं। और इस वक्त ये कितना है, 12 है। यानी पहले से ये दो चीजें सेट होती हैं। एक रस्मुल खत टाइम जो रोमन लिखा होता है और लिखाई कितनी होती है, 12 पॉइंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बता दूं कि 72 पॉइंट्स हों तो ये इक्वल होता है 1 इंच के। ठीक है ना, कि अगर आपने अपने फोन की ऊंचाई 72 पॉइंट्स रखी है तो इट मीन कि उसकी ऊंचाई इंच में कितनी है, 1 इंच होगी। तो ये भी अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि 1 इंच कितने पॉइंट्स के जो बराबर होता है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या आप कंपोजर हैं तो आपको खुद से भी जो है वो पता होना चाहिए। अब इसके अलावा आगे अभी आपके सामने मैं इस
टूल बार को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। मैं उसको उठा के यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि ये ऊपर वाले से थोड़ा, मैं एक ही जैसी 3 लाइनें लिखूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट दबाया, इसी लाइन को मैं 3 दफा लिखने लगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये 4 दफा मैंने लाइनें जो लिख ली। ठीक है जी। अब इन चारों के फॉन्ट्स जो है वो अलग अलग रखूंगा। याद रखिएगा फॉन्ट्स जो है वो जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं और जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं, कुछ फॉन्ट तो उसी के साथ ही आते हैं, कुछ फॉन्ट जो है वो उसी के साथ आते हैं, कुछ फॉन्ट आप नेट से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट जो बताना चाहूंगा, उसके लिए ये 2-3 वेबसाइट हैं जहां से आप फ्री फॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड जो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें www.1001fonts.com एक ये वेबसाइट है, यहां से आप फ्री फॉन्ट्स जो डाउनलोड जो कर सकते हैं। और दूसरी जो है वो www.dafont.com, ये 2 वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा लाखों वेबसाइट होंगी, लेकिन ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, क्योंकि मैं लोगो डिजाइनिंग भी करता हूं। तो लोगो डिजाइनिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास फॉन्ट्स की कितनी जो वोकैबुलरी है, आपके पास फॉन्ट्स कितने ज्यादा तादाद में। अब देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस लाइन का मैंने फॉन्ट चेंज करना है, पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो एक लफ्ज भी हो सकता है, एक पूरी लाइन हो सकती है, एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है। सरदस्त में हर एक लाइन का अलग अलग फॉन्ट रखूंगा। तो इसका पहले जो फॉन्ट है वो क्या है, टाइम न्यू रोमन। तो मैं यहां से क्लिक करके ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर तमाम इंस्टॉल शुदा फॉन्ट्स। अब ये कुछ ऐसे फॉन्ट हैं जो आपको अपने कंप्यूटर पे नजर नहीं आएंगे, ये मैंने नेट से डाउनलोड जो है करके इंस्टॉल किए हुए हैं। अब यहाँ पे टाइम न्यू रोमन जो फॉन्ट लगा हुआ है, तो मैं उसके अलावा कोई और फॉन्ट लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जी ये मैंने एक फॉन्ट डाउनलोड किया, आप देखें इस लिखाई का और इस लिखाई का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। मैं नीचे वाली लाइन में कोई स्क्रिप्टिंग फॉन्ट लगा देता हूँ। ये जो सिग्नेचर की तरह के फॉन्ट होते हैं, इनकी कैटेगरी को स्क्रिप्टिंग फॉन्ट्स कहा जाता है। और लोगो डिजाइनिंग में ये जो बड़े इन होते हैं, ये फॉन्ट सेल्स में आते हैं बहुत ज्यादा। इनसे बने हुए लोगो जो वो ज्यादा जो सेल होते हैं, जैसे ये देख लें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स मैंने इंस्टॉल अप्लाई करके दिखाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स जो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक जरूरी चीज कि जब भी आप किसी सरकारी डॉक्यूमेंट को लिख रहे होंगे, ठीक है, देखें डॉक्यूमेंटेशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि आपने किसी इदारे में अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, तो वहां पे ट्राई करेंगे या तो टाइम्स न्यू रोमन या वर्डाना एक फॉन्ट है, और या है एरियल। ठीक है, ये एक फॉन्ट है। ये 3 फॉन्ट है जिनको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। अब आप कहें ये क्यों? क्योंकि इन फॉन्ट्स के अंदर आप जो लिखाई करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखाई होती है और पढ़ने में भी आसान होती है। इस वजह से ये फॉन्ट्स सरकारी लेटर्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये विंडो में पहले से मौजूद भी होते हैं। उस वजह से फिर क्या होता है कि इन फॉन्ट्स को प्रेफर जो है वो किया जाता है। अब ये तो आपने देख लिया कि हमने फॉन्ट्स जो है मुख्तलिफ जगह करके दिए। अब मैं क्या करूंगा कि फॉन्ट एक जैसे रखूंगा, लेकिन उनका साइज जो है मुख्तलिफ कर दूंगा। ठीक है जी। अब आपको ये याद नहीं रहा कि ये कौन सा फॉन्ट था, बिलफर्ज आपने ये फॉन्ट अप्लाई कर दिया है, अब आप भूल गए ये कौन सा फॉन्ट था, तो कोई मसला नहीं, आप एक फॉन्ट दूसरे लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर एक बटन होता है, इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से मुराद ये ऐसी कमांड है जो सिर्फ आपके अल्फाज को कॉपी नहीं करती, बल्कि उसके ऊपर जो स्टाइल लगे हुए हैं उनको कॉपी करती है। यानी ये जो ऊपर वाला स्टाइल है, ये वाला इन अल्फाज का स्टाइल मैं इस लाइन पे भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक लफ्ज को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे जो क्लिक करूंगा, तो मेरा जो पॉइंटर है वो देखें क्या बन गया, वो बुरश सा बन गया। अब इस बुरश की मदद से मैं जो भी लाइन सिलेक्ट करके छोड़ूंगा उसके ऊपर वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यानी ये कमांड क्या करती है, ये कमांड सिर्फ स्टाइल को उठाती है, अल्फाज को नहीं उठाती। जैसे यहां पे अल्फाज में कुछ और लिख देता हूं, पाकिस्तान इज माई कंट्री। अब अल्फाज यही रहेंगे, स्टाइल में ये वाला लगाना चाहता हूं। तो सिलेक्ट किया, जहां से मैंने स्टाइल उठाना है पहले उसको सिलेक्ट किया। फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया, इसका स्टाइल उठा लिया। अब ये स्टाइल मैंने यहां अप्लाई करना है। जो ही मैं सिलेक्ट करके छोड़ूंगा, ये देखें वो स्टाइल इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। तो आप एक लाइन का स्टाइल उठा के दूसरी लाइन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ फॉन्ट नहीं आएगा, बल्कि हर चीज आएगी, जो भी उसके ऊपर, यानी उसका कलर चेंज हुआ हुआ है, उसका साइज चेंज हुआ हुआ है। अब देखिएगा मैं इन लाइनों का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज करता हूं।
ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, इसका लाइन साइज कितना है 12 पॉइंट, मैं इसको बढ़ा के 22 पॉइंट कर रहा हूं। ये देख लें, इस फॉन्ट का 22 देखते हैं, हर फॉन्ट का साइज जो है वो, अब देखें इसका 22 उसके 22 से साइज में जो छोटा है, ठीक है। अब इसको देख लें, इसका साइज में डिक्रीज, बजाय इंक्रीज करने के डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। इसका साइज में ज्यादा इंक्रीज जो कर देता हूं, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया 72 पॉइंट, यानी ये सी की ऊंचाई इस वक्त कितनी है, 1 इंच है। तो स्टूडेंट अब आपको याद होगा कल मैंने यहाँ पे दूसरे लेक्चर में एडिट की कमांड के अंदर ये चीज मैंने आपको बताई थी कि मैं लेटर ऑन आपको जाके पढ़ाऊंगा, क्लियर फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मैं आपका वाइवा ले रहा हूं और मैं आपको कहता हूं कि इसको डिफॉल्ट फॉन्ट में लेके जाएं, ये जितनी भी लिखाई है इसको डिफॉल्ट स्टाइल में ले जाएं, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओरिजिनल स्टाइल है। अब अगर यहां तो मैंने आपको बता दिया था कि ओरिजिनल स्टाइल क्या होता है। एक तो उसका तरीका यह है कि यहां क्लिक करें और ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये देखें फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से इसको टाइम न्यू रोमन, अगर आपको याद है कि इसका स्टाइल टाइम न्यू रोमन होता है, वो करें, ठीक है जी। और फिर यहां से इसको आपको पता है कि 12 साइज होता है, वो करें। या आप ये कर सकते हैं कि आप एडिट मेन्यू में आए और क्लियर के अंदर क्या करें, फॉर्मेट। इसमें क्या होगा, अल्फाज डिलीट नहीं होंगे, लेकिन अल्फाज के ऊपर जो स्टाइल अप्लाई हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग के जो फॉर्मेटिंग एक्स्ट्रा हुई हुई है उसको क्लियर करो। इसकी शॉर्टकट की भी नोट कर लें, इसकी शॉर्टकट की होती है जी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल को दबा के स्पेस बार दबाएंगे तो आपके अल्फाज ओरिजिनल हालत में, जैसे मैं सिर्फ कंप्यूटर को ओरिजिनल हालत में लेके जाना चाहता हूं, तो कंट्रोल को दबा के मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। अगर मुझे कहा जाता है कि सारे को ओरिजिनल हालत में लेके आए, तो कंट्रोल को दबा के स्पेस बार, या कमांड का नाम क्या है, कमांड का नाम है जी क्लियर फॉर्मेट। क्या क्या नाम है जी, क्लियर फॉर्मेट। और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्लियर फॉर्मेट, कमांड है जी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल को दबा के स्पेस बार दबाएं। जैसे मैंने यहां से देखें, इसका स्टाइल में चेंज करता हूं, इसके ऊपर मैंने ये स्टाइल लगा दिया, ठीक है। अब मुझे कहा जाता है कि इसके स्टाइल को नॉर्मल में लेके जाओ, तो सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया, तो ये नॉर्मल में अपने जो है वो वापस आ गए। सो दो चीजें हमने देख ली, एक फॉन्ट का साइज और एक फॉन्ट जो है ना उसका। अब आते हैं फॉन्ट के 3 स्टाइल होते हैं, फॉन्ट के 3 स्टाइल होते हैं। ये लाइनें बिल्कुल एक जैसे स्टाइल में लिखी हुई हैं, ठीक है जी। इसमें 3 चीजें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड से मुराद होगा कि किसी भी लफ्ज को आप थिक करना चाहते हैं। जैसे आप देखें कि हम जब कोई मजमून लिखते हैं अपनी कॉपियों के अंदर भी, तो हमारी कोशिश होती है कि जो हेडिंग है उसको आप मोटे मार्कर से लिखें। तो सादा लफ्जों में आप समझ लें कि किसी लिखाई को अगर आप थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहां से बी का बटन ऑन कर देंगे। जैसे आप कमरे की लाइट ऑन करते हैं, इसी तरह ये भी समझ लें एक लाइट ही है, ये अल्फाज को क्या करेगी, मोटा कर देगी। अल्फाज बाकी के मुकाबले में मोटा हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी नोट कर लें, बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी होती है, ठीक है जी। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है जी कंट्रोल प्लस बी, यानी कोई भी लफ्ज सेलेक्ट करके, ठीक है जी, आप एक दफा कंट्रोल बी दबाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल बी दबाएंगे तो वो मोटा हो जाएगा। या यहां से आपको कहा जाता है कि भाई इस लफ्ज को नॉर्मल कर दें, तो आप ये इसका बी जो ऑफ कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, बाकी सारा बोल्ड रहेगा, ठीक है जी। अब आते हैं अगली चीज है इटैलिक। इटैलिक में क्या होगा, लिखाई तिरछी हो जाएगी, लिखाई तिरछी हो जाएगी। आप इसको सिलेक्ट करें और यहां से इटैलिक का बटन ऑन कर दें, तो ये देखें ये लिखाई तिरछी हो गई है। इसकी शॉर्टकट की होती है जी कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई। और इसी के आगे एक और चीज भी है अंडरलाइन। क्या मतलब जी, उसके नीचे लाइन आ जाएगी, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है जी। अब इसको, इस लाइन को मैंने अंडरलाइन करना है, सिलेक्ट किया तो कंट्रोल यू हो गया। अब यहां पे एक और भी कमांड नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि आप सिर्फ वर्ड अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है जी। क्या करना चाहते हैं, वर्ड अंडरलाइन जो करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे। इसे क्या कहेंगे, वर्ड अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल को दबा के रखेंगे, साथ में शिफ्ट को भी दबा लेंगे और फिर जो डब्ल्यू दबाएंगे तो वर्ड अंडरलाइन। इसमें इसमें स्पेसेस भी अंडरलाइन हो गई हैं।
अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वर्ड अंडरलाइन हो तो आप क्या करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल को भी दबा लेंगे, शिफ्ट को भी दबा लेंगे और देन उनके साथ ही डब्ल्यू दबाएंगे, 3 कीज इकट्ठी दबाएंगे तो ये वर्ड अंडरलाइन की कमांड। यहाँ पे वो कमांड नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया और वर्ड अंडरलाइन हो गया। अब चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां से खत्म कर रहा हूं सारी चीज को। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि अमूमन आपको बोर्ड के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में लेटर लिखने का कहा जाता है। तो लेटर जो है उसमें आप पहली लाइन लिखते हैं जी, एग्जामिनेशन हॉल, नेशन हॉल, कामा, सिटी ABC, और यहां पे आपने डेट लिखनी होती है। तो डेट मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी डेट लिखनी हो तो डेट एंड टाइम की मदद से आप जो है वो डेट लिखें। अब यहाँ पे ये है कि ये लाइनें जो हैं ये इस तरफ लिखी जाती हैं, यानी अगर आप इन लाइनों को इस तरफ लिख दें तो टीचर आपके नंबर जो काट देता है, क्योंकि इनको लिखने की जगह ही यही है। तो याद होगा आपको, मैंने हेडर एंड फुटर में भी बताया है अपने जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसका दूसरा जो हिस्सा है उसमें आपको बताया है कि लिखने की 3 पोजिशन होती है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट लिखाई होती है वो ज़ाहिर है इंग्लिश की लिखाई को बाएं तरफ से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इस वक्त इनकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट। ये आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं, लेफ्ट का बटन इस वक्त ऑन है, आगे सेंटर का बटन है और फिर राइट का बटन है, ठीक है जी। अब अगर आप इनको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करें और यहां से सेंटर का बटन ऑन कर दें, ये सेंटर में आ जाएंगे। अगर आप इनको राइट साइड पे रखना चाहते हैं तो राइट साइड का बटन ऑन कर दें, ये राइट साइड पे आ जाएंगे। दोबारा लेफ्ट पे लाना है तो ये लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट की नोट कर लें, लेफ्ट की होती है जी Ctrl+L, सेंटर की क्या होगी भला, Ctrl+C नहीं, Ctrl+C तो कॉपी की होती है, इसकी होती है Ctrl+E, यानी कंट्रोल को दबा के ई दबाएंगे। ये देखें मैंने Ctrl+E दबाया। इसी तरह राइट के लिए Ctrl+R और लेफ्ट के लिए Ctrl+L। ये मैं शॉर्टकट की से काम कर रहा हूं, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+L, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको Ctrl+R कर रहा हूं राइट साइड पे, एंटर दबाऊंगा तो मेरा कर्सर स्टिल राइट साइड पे है। अगला मैंने लिखना होता है रिस्पेक्टेड फादर मदर, तो मैं शुरू में ही यहां से कर्सर को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं, रिस्पेक्टेड मदर, एंटर दबा दिया, नई लाइन में आने। सो ये हो गए अलाइनमेंट के बटन, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यानी किसी भी लफ्ज को आप सेंटर में भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, राइट में भी लेके जा सकते हैं। अब एक और की यहां पे इसके साथ है, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई, Ctrl+J। ये कमांड अप्लाई होती है जी पैराग्राफ के ऊपर। कहां पे अप्लाई होती है, पैराग्राफ के ऊपर। उसके लिए मैं इन अल्फाज को खत्म कर रहा हूं, Ctrl+A दबा के डिलीट का बटन दबाया, सारा खत्म हो गया। अब यहां पे मैं कुछ चीजें लिखने लगा, मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं, पहले भी मैंने आपको बताया था, आप ये वाली प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। आप प्रॉपर कोई जो नोट्स आपके कंप्यूटर के हैं वो ध्यान में रख के टाइपिंग किया करें। मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह टाइपिंग के बारे में बनाने जा रहा हूँ, जिससे आपकी टाइपिंग की स्पीड जो बेहतर होने में आपको बहुत ज्यादा जो मदद मिलेगी। अगर आप मेरी उन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी स्पीड में काफी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाएगी। वो इंशाल्लाह वो भी लेक्चर में बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें ये पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ क्या होता है जी, एक से ज्यादा लाइनों पर मुश्तमिल चीज को पैराग्राफ कहा जाता है। अब अगर आप गौर से देखें, जब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो इसका लेफ्ट कोना तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट कोना जो है वो देख लें, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, जो बड़ा भद्दा सा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं जो लग रहा, ठीक है जी। तो यार क्यों ये इसलिए हो रहा है कि हमने इसकी लेफ्ट साइड को बराबर किया है। अगर हम इसको सेंटर को बराबर करें फिर ये हो जाएगा, राइट को बराबर करें ये। अगर आप इसके दोनों साइडें बराबर रखना चाहते हैं तो फिर आप जस्टिफाई करते हैं, और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके सारे पैराग्राफ हमेशा जस्टिफाई होने चाहिए, ठीक है जी। अब देख लें उसने हल्की सी स्पेसिंग दी है खुद ब खुद और दोनों साइडों को बराबर कर लिया उसने, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट और जस्टिफाई का हुक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगली कमांड वो है लाइन स्पेसिंग के बारे में। स्टूडेंट ये आप देख लें, आजकल यूनिवर्सिटी में आपको थीसिस जो है लिखना पड़ता है। तो अगर आप एक कंपोजर बनना चाहते हैं, आप अपना जो है वो प्रिंटिंग प्रेस जो बनाना चाहते हैं या कंपोजिंग की दुकान जो खोलना चाहते हैं, तो लोग थीसिस जो कंपोज करवाने आते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटीज फिर आपको डायरेक्शन देती हैं कि भाई आपकी हेडिंग का फॉन्ट ये होना चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, उसको बोल्ड होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट इतनी होनी चाहिए। उन्हीं में एक चीज ये भी होती है कि आपकी लाइन स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए।
लाइन स्पेसिंग क्या होती है? दो लाइनों के दरमियान जो गैप आ रहा है, ऊपर से नीचे दो लाइनों में जो गैप आ रहा है, वो आप यहां से कंट्रोल करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप इसको 1.5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और मोर भी रख सकते हैं। तो जितना आपको कस्टमर ने कहा है आप उतना उसको जो है वो लाइन स्पेसिंग जो करके देंगे। बेसिकली इससे क्या होता है कि आपके पेज जो थोड़ा ज़्यादा तो होता है, लेकिन लिखाई पढ़ने में आसानी होती है। इसको देखें, और अगर मैं लाइन स्पेसिंग को 1.5 कर दूं तो फिर देखें इसका क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हो गया लाइन स्पेसिंग। अब अगली चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, अभी इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि ये अपनी कमांड के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे मैं जंप कर रहा हूं जी दो चीजों के ऊपर, एक है हाईलाइट और एक है जी फाउंड कलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले आपको कहा जाता है जी कि किसी एक लफ्ज को रेड कर, या एक से ज्यादा लाइन में मुझे कहा जाता है कि इतने अल्फाज को रेड कर दें, तो इसे कहते हैं फाउंड कलर। इसी टूल बार के आखिर में ये बटन आपको नजर आ रहा है, ये फॉन्ट्स के कलर हैं। कोई भी फॉन्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप इसका कलर प्रिंट निकालेंगे तो ये कलर में आएगा। ठीक है जी, ब्लैक एंड व्हाइट में ये हल्का ग्रे आएगा, बाकी ये डार्क ग्रे आएगा, ये हल्का ग्रे आएगा। ये हो गया जी फॉन्ट कलर। ये क्या है? फॉन्ट कलर है। ठीक है। एक है हाइलाइटर। हाइलाइटर हम अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल मार्कर होता है जो किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। तो मैं इस लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूं यहां से लेके यहां तक, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से कोई सा भी हाइलाइटर जो है वो अप्लाई कर सकता हूं इसके ऊपर। ठीक है जी। सो स्टूडेंट, ये देखा आपने कि हमने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लिया और उसके ऊपर हाइलाइटर भी अप्लाई जो है वो कर लिया। सो ये जो मैंने रेड कलर किया है, ये अमल क्या कहलाता है जी? फॉन्ट का कलर चेंज करना। और ये क्या कहलाता है? फॉन्ट पे हाइलाइटर अप्लाई करना। अब अगर आपको कहा जाता है कि फॉन्ट का हाइलाइटर हटाएं, तो उसको हटाने का तरीका यही है कि आप सेलेक्ट करें और यहां जहां से आपने हाइलाइटर अप्लाई किया था उधर से आप इसको क्या करेंगे? नन करेंगे। और इसको आप डिफॉल्ट में लेके जा सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के डिफॉल्ट में आ जाएगा। हाइलाइटर जो है वो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से नहीं उतरता। ये देखिए मैंने लगाया, और अब मैं इसको कंट्रोल प्लस स्पेस बार से करूं तो वो नहीं हटेगा। इसको हटाने का तरीका एक ही है कि आप वहां से जाके इसको नन करेंगे तो ही ये नन होगा। अदरवाइज जो कलर है, जैसे मैंने ये कलर चेंज किया, तो ये भी कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से खत्म हो जाता है। ठीक है जी। जबकि हाइलाइटर जो है वो इस तरह रिमूव नहीं होता, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जिसे हमने क्लियर फॉर्मेट का नाम दिया। तो अब ये तो हो गई कमांड्स। फ्रेंड, ये जो टूल बार है ये आपको पूरा नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा दो और बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कंपोजिंग के हवाले से, जो कि मैथ के पेपर की कंपोजिंग में इस्तेमाल होती है। मैथ का पेपर जब कंपोज किया जाता है तो उसमें ये गलतियां अमूमन रह जाती हैं। आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि स्कूल में x2 लिखा होता है तो फिर टीचर आपको कह रहा होता है कि ये x2 नहीं है बल्कि x की पावर 2 है। और इसी तरह यूं लिखा होता है जी ऐसे 10001, इसके आगे 2 लिखा होता है और कहा जाता है ये 2 नहीं है, इसकी बेस है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पावर कैसे लिखते हैं और बेस कैसे लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशुमार लोगों को इसका पता नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं, गलत जो टाइपिंग जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो पावर होती है उसको कहते हैं जी सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। और जो बेस होती है उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो हाउ टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट एंड हाउ टू अप्लाई द सबस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की के जरिए आपको बता देता हूं। ठीक है जी। सुपर स्क्रिप्ट, इसकी शॉर्टकट की नोट करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो इक्वल वाला बटन है ये आपने दबाना है। तो आपका कर्सर जो है वो इस वक्त हमारा कर्सर क्या कर रहा है? नॉर्मल राइटिंग कर रहा है। यानी मैंने लिखा यहाँ एक्स, अब मैं इसकी पावर 2 लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको नॉर्मल से पावर में लेके जाऊंगा। तो क्या करूंगा? कंट्रोल को दबा के शिफ्ट को दबा के इक्वल वाला बटन दबाऊंगा, देखिए ऊपर चला गया एक्स की पावर 2। अब दोबारा नॉर्मल में आना है तो क्या करेंगे? वही बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का बटन, नॉर्मल में आ गया, प्लस y की पावर 2, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। ठीक है जी। और ये इक्वल इज इक्वल टू आगे जो भी आपने जो लिखा। ठीक है जी। अगर आपको कहा जाता है कि
ये लिखें जी x प्लस y का स्क्वायर लिखना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट इक्वल दबा के 2। या इसका तरीका यह है कि आप पहले सारा लिख लें, 2 इज इक्वल टू x2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2xy। अब जिनको आपने पावर बनाना है उनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबा के एक ही दफा आप सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दबा, ये देखें सारी पावर्स में जाओ। चलिए अब ये बटन आपको कहां से मिलता है, अगर आप यही काम बटन से करना चाहते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बटन है, तो यहां इसी टूल बार के आखिर में आप जब क्लिक करें तो ऐड मोर बटन आते हैं। क्या आते हैं जी? ऐड मोर बटन। उसमें फॉर्मेटिंग पे चले जाएं और ये है सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी ये ऐड मोर बटन फॉर्मेटिंग के, और ये सुपरस्क्रिप्ट का बटन ऑन कर लें, सबस्क्रिप्ट का बटन ऑन कर लें। अब ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको 2 एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे। अब आपने सिर्फ बिलफर्ज लिखना है जी 1001 2, इसकी बेस को लिखना है, तो इसको सेलेक्ट करके या तो आप कंट्रोल को दबा के इक्वल का बटन दबाएं, सिर्फ इसमें शिफ्ट नहीं होता, ये बेस बन जाएगी। इसकी शॉर्टकट की भी नोट कर लें, कंट्रोल प्लस इक्वल होगा बटन। या आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल में 1 2 3 2 और इसकी बेस हम करते हैं जी 8, ऑक्टल नंबर है। सिलेक्ट किया तो यहां से आप क्या कर दें, सबस्क्रिप्ट। ठीक है जी, इसको अगर आपने बनाना है पावर, सेलेक्ट करें और ये सुपरस्क्रिप्ट। समझ आ गई चीज? क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये हो गए मैथ के। अब मैं आपको इसकी कमांड के अंदर लेके जाऊंगा। मैंने कहा था कि कुछ काम मैं आपको फॉर्मेटिंग टूल बार से पढ़ाऊंगा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसकी कमांड की तरफ। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें तो आपको फॉन्ट की कमांड नजर आती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, काफी सारे काम जो हमने वहां से किए उसके कुछ काम यहाँ से भी हो सकते हैं। इसमें देख लें, ये तो हमने कर लिया फॉन्ट, उसका साइज, फिर वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, फिर कलर भी हम कर चुके हैं। अंडरलाइन हमने वहां से किया था, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल के अंडरलाइन है, वहां सिर्फ एक ही स्टाइल की थी। ठीक है जी, एक फुल अंडरलाइन थी और एक थी वर्ड ओनली, जो मैंने आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू के साथ बताई। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देख लें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन है, आउटलाइन है यानी लिखाई, उसके लिखाई के पीछे अगर आपको हल्का सा शेडो चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस, इसका साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ में शेडो लगाना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट किया फाउंड। अब आप कहेंगे सर ये तो वही चीज कल जो हमने पढ़ा था वर्ड आर्ट, वो और चीज है, वो तस्वीर थी। अब मैं यहां से इसका शेडो लगाता हूँ, हल्का सा पीछे देखें, हल्का सा एक शेडो आना शुरू हो गया, आपको नजर भी आ रहा होगा ग्रे कलर का हल्का सा शेडो। कुछ और स्टाइल भी है इसके अंदर, यानी अगर आप शेडो नहीं करना चाहते, इम्पोज करना चाहते, जैसे पेपर के अंदर उभरी हुई लिखाई होती है, उस तरह भी आप जो कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें बेशुमार स्टाइल है जिनको आप खुद से 1 बाय 1 जो है वो देख भी सकते हैं। इंग्रेव है, ठीक है जी, उसके अलावा आउटलाइन है, इसका फिल खत्म हो जाएगा, सिर्फ आउटलाइन आएगी बाहर। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल आपने इसको देख लेने। मैं जो चीज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो 2 चीजें हैं। एक है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग बड़ी जबरदस्त जो है वो चीज है, यानी मैं यहाँ पे एक तो पहले फाउंड का आउटलाइन खत्म कर, इसको इसके नीचे मैं लिखता हूँ जी नॉर्मल जो टेक्स्ट में मीरपुर आजाद कश्मीर, ठीक है जी, 05827 और जो कुछ भी नंबर हमें। अब मुझे कहा जाता है कि इस लफ्ज को पूरे इसके नीचे फैलाओ। एक तो ये तरीका है कि मैं ऐसे कर लूं, स्पेसिस दे लूं, ये गलत तरीका है क्योंकि अब ये अल्फाज तो रहे नहीं, मैंने इनको तोड़ के, मैं चाहता था यही अल्फाज जो फैलें। ठीक है, तो फैलने को कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं एक्सपेंड करना, यानी मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं ताकि ये लफ्ज यहाँ तक आए और ये इसके नीचे लिखा हुआ खूबसूरत लगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में आ जाऊंगा फोन की कमांड में, और यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टर स्पेसिंग। क्या लिखा हुआ है जी? करेक्टर स्पेसिंग। स्पेसिंग को मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, कंडेंस भी कर सकता हूँ। मैं इसको करूंगा एक्सपेंड, और एक्सपेंड में मैं पॉइंट्स की तादाद जो है बढ़ा देता हूँ, 2.5 पॉइंट तक देखते हैं। ये देखें 2.5 पॉइंट में इतना हुआ, और इसको बढ़ा दें। अब ये वर्ड ही रहा है, अगर वो जो हमने स्पेसिस दी थी तब ये मीरपुर जो टूट गया था, ये वर्ड नहीं रहा, क्योंकि वर्ड जब तब बनता है जब स्पेस आती है। तो अगर एम और आई के दरमियान स्पेस दे दी तो फिर ये गठा वर्ड तो नहीं रहा,
तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्पेसिंग को और बढ़ाते हैं, चले जाते हैं जी 5.5। तो 5.5 से थोड़ा और बढ़ाएंगे आप तो ये तकरीबन 5.5 पे इतना है, तो 7 तक ये जो पूरा हो जाएगा। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है उसके नीचे लग रहा है। मैं इसको और हम इसको इंक्रीज जो करके देखते हैं। ये हम चले जाते हैं जी 7.5। तो ये देखें अब मैं इसको मिडल में ले आता हूँ। तो ये देखें ये खूबसूरत जो है वो जो लग रहा है, बजाय इसके कि मैं इसको उतना ही रहने देता जितना ये पहले था। अब ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, इसको एक्सपेंड करना जो है वो कहते हैं। एक और चीज जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। ये प्रिंट में तो नहीं आएगी। अभी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रिंटिंग के लिहाज से नहीं है, ठीक है नहीं। ये आप किसी को दिखा सकेंगे सॉफ्ट फॉर्म में। कैसे जी? इफेक्ट्स हैं कुछ, एनिमेशन कह लें, टेक्स्ट एनिमेशन। ब्लैंक लफज आपका ब्लिंक जो करना शुरू हो जाएगा, जैसे ये देखें। अब ये प्रिंट में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप किसी को प्रोजेक्टर के ऊपर दिखा रहे हैं कोई चीज को रिपोर्ट, तो देन आप इसको अप्लाई जो कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी के अलावा एक इसमें स्टाइल और भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। काफी सारे स्टाइल हैं जिनको आप खुद भी अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे स्पार्कलेंस हैं। ये सॉरी मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था, टेक्स्ट सेलेक्ट करना जरूरी है। तो ये यहाँ से आप इस तरह अपनी ऐसी उसके ऊपर, तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आप अपनी ज़रूरत के तहत जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जिसको बेसिकली कहा जाता है। और ये हर दफ्तर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, क्योंकि सिर्फ लिखने से ही आपकी जान नहीं छूटेगी, कंपोजिंग करने से। यानी एक एप्लीकेशन आपने अल्फाज की शक्ल में तो टाइप कर दी, लेकिन किसी को प्रेजेंट करने से पहले उसकी सेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी आप सीवी बनाते हैं तो सीवी के अंदर आपने नाम, वल्दियत, शादी कार्ड नंबर, चीज़ें तो लिख दी, लेकिन उनको प्रेजेंट करना खूबसूरत जो तरीके से, तो ये अमल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। और उसमें ये सारी कमांड्स मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो आपको बताया, फिर फॉर्मेट में फाउंड की कमांड आपको बताई। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह जो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो उसको जो पूछें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि उसको एक्सप्लेन जो करूं। और अगर आपको ये लेक्चर जो पसंद आया है तो कमेंट्स में उसको अप्रिशिएट भी करें, अप्रिशिएट करें, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग जो फीसिस ना होने की वजह से इन कोर्सेज को नहीं सीख पाते। हालांकि उनके अंदर टैलेंट मौजूद होता है, उनमें गट्स मौजूद होते हैं, लेकिन फीस ना पे करने की वजह से वो ये कोर्सेज नहीं कर पाते। तो ऑनलाइन शुरू करने का मेरा एक नज़रिया ये भी था कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो इसका, तो लिहाजा इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में शेयर करें। और इसमें सीखने की कोई उम्र की कैद नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर बंदा जो है वो तो सीख सकता है। और आने वाला वक्त जो है वो आपको पता है कि वो आईटी का वक्त है, और उसमें वो बंदा मेरे ख्याल में कुछ अरसे के बाद जो कंप्यूटर नहीं जानता वो इलिटरेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये भी आपने कोविड में देख लिया कि सारी दुनिया जो है वो आईटी की तरफ जो है वो आ रही है। तो लिहाजा इन चीज़ों को सुने आपके लिए ये अच्छा मौका है। इंशाल्लाह ये अगले एक दो लेक्चर में ये सॉफ्टवेयर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, मैं काफ़ी अरसे से लोगों को सिखा भी रहा हूँ। तो कुछ लोग स्पेशल मेरे पास सिर्फ एक्सेल सीखने आते हैं, जिससे उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको और ज़्यादा जो बढ़ जाएगा कि सरकारी दफातर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर में उसकी कितनी अहमियत है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।